exactly what we are going to discuss today. Before that, like I begin this session, I want to acknowledge each one of you who are present on this webinar. I know that you have so many prior commitment, family commitment, your work commitment, and you choose to be here on this कैश फ्लो सेमिनार. इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी. आप आए, आप 1 घंटा आप इस एरिया के ऊपर अपना इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू एंड एक्नॉलेज यू, एंड आई विल मेक इन श्योर, you know what I will make in sure? I will make in sure that you get best value of the time and the money that you are investing here. Best value of your time is guaranteed. So let me tell you what are the top 3 takeaway for today's webinar. You will learn the art and science of cash flow. You will experience the magic that passive income can create in your life. You will get a world-class method of wealth creation. Are all of you are excited to know that? If yes, then please reply yes to this chat box. I'm equally excited. So participants are increasing now. There are more than 100 participants right now available with us on this important topic for the day, that is cash flow and passive income. Like I really worked a lot for creating this webinar for you. Yes. Why this webinar? सारे हैरान होंगे या आप सोच रहे हैं कि भाई ये वाला वेबिनार क्यों, वो भी इस समय के ऊपर. उसका लॉजिक है, मुझे एक बिजनेस ओनर का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मैं ना 15 साल से बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं, 15 साल से, और अब मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने अपनी कैश फ्लो की प्लानिंग की हुई है ना, मेरा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा ये लॉकडाउन के 1.5 महीने के अंदर अंदर ही. मतलब मेरी क्या मिस्टेक है इसके अंदर? What is my mistake? What is my mistake? This is exactly what the business owner want to learn. Can you relate with it? 15 साल हो गए हैं. जब मुझे फोन आया उसका, कहता जगमोहन यार दिन रात तो मेहनत कर रहा हूं अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो मेरे पास अगली सैलरी और रेंट देने के लिए रिजर्व अवेलेबल नहीं है. बैंकों की ओडी सीसी अकाउंट चल रहे हैं. ये क्या क्या सिस्टम है? लाइक मतलब मैं कहाँ खड़ा हूं और किस तरह से चल रहा हूं. और मजे की बात ये है, उस बिजनेस के सारे एसेट्स इंक्लूडिंग होम वो बैंक के पास मोर्टगेज के अंदर अवेलेबल हैं. मतलब ये वाला जो समय है ना मेरे दोस्तों, ये वाला जो समय है, ये समय ना हमें यूनिवर्स ने लॉकडाउन के रूप में प्रोवाइड किया है कि एक बार तो हम रीथिंक करें कि किस तरीके से हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने कैश फ्लो को मैनेज कर रहे हैं. और ये 1.5 महीने के लॉकडाउन का पीरियड अनाउंस हुआ और यहां पर तो हम इकोनॉमी की पूरी फॉल डाउन होने की बात कर रहे हैं. जाने क्या हो जाएगा. क्या इतने कमजोर पिलर्स हैं हमारे कैश फ्लो मैनेजमेंट के? इसके पीछे की मैं साइंस आपसे शेयर करने वाला हूं. Yes, my dear friend, I'm going to share the science behind this. Irony of the financial world, पता क्या है? Irony. Bank give money if you have money. Oh my God. No money, no property, no loan. बैंक किसको लोन देता है? बैंक उसको लोन देता है जिसके पास पैसे होते हैं. अगर आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, तो आपको बैंक का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? Are you relating with me? How many of you can relate with me on this point कि जिसके पास पैसे हैं बैंक उसी को पैसे देता है. जिसको पैसे चाहिए, जिसको पैसे चाहिए, सचमुच में चाहिए, रियली चाहिए, एक्चुअली चाहिए, बैंक उसको पैसा नहीं देता. जिस तरह की हम फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर खड़े हैं, बैंक तो बैंक. आप किसी इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं जब आपको डेस्परेटली मनी की रिक्वायरमेंट है तो आपको पैसा नहीं मिलता. अरे वाह,
तो इसका मतलब ये है कि किस तरीके के फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर हम खड़े हैं। आप देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ी आयरनी है हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड की, और ये रियलिटी है। इस लॉकडाउन के अंदर तो आप बड़े क्लोजली उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक बड़ा स्ट्रेंज लेकिन ट्रू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूं। 1% पीपल हैं इस पृथ्वी पे जिनके पास 90% वेल्थ है, और 90% पीपल के पास कितनी वेल्थ है? 10%। एक रफ सा एस्टिमेट लगा के देखते हैं। अब ये फिगर एक बिल्कुल एस्टिमेट बेसिस के ऊपर है। 200 करोड़ करोड़ रुपए की अगर वेल्थ हो इस पृथ्वी के ऊपर, 200 करोड़ करोड़ की वेल्थ, देखो कितनी जीरो है, एक आधी जीरो और लग जाए या कम हो जाए, यू कैन रिलेट विद इट। 200 करोड़ करोड़ की वेल्थ है, और इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1% लोगों के पास है वो वेल्थ सारी की सारी। कितनी? 90%। ओके, सो आर यू गेटिंग माई वॉइस? आर यू क्लियरली गेटिंग माई वॉइस? इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस तो मुझे जरा बताना, 1% लोगों के पास कितने परसेंट वेल्थ है? जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आई जस्ट वांट टू सी how many of you are able to listen to my voice very clearly. People are replying. Gurbir Bhatia ji 90%, Dharamveer ji 90%, 90%, 90%. Voice is okay. 90%. Yes. That meant to say, अब इस फैक्ट के साथ में आप बड़े अच्छे से रिलेट कर गए। पहले हमने बात की आयरनी की। आयरनी तो फाइनेंशियल वर्ड क्या है? बैंक उसको पैसा देता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा नहीं मिलता। अब जिसके पास पैसा है, तो 1% लोगों के पास 90% पैसा है, तो बताओ पैसा और किसे मिलेगा? ये मैं आपसे ना कैश फ्लो की, फाइनेंस वर्ल्ड की बात करने वाला हूं। मैं कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूं जो आपके दिमाग की तारों को ना झंझोर कर रखेंगे, और आपको आज की रियलिटी से जहां हम स्टैंड कर रहे हैं उसकी साइंस के बारे में बताने वाले हैं कि 1% लोगों के पास जब 90% वेल्थ है, और उन्हीं को ही पैसा मिलता है, और उन्हीं को ही पैसा मिलता है, और मैग्नेट की तरह उन्हीं को ही पैसा मिलता है, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा नहीं मिलता। इसका क्या रिजल्ट निकल कर आया? यू, आई एम टॉकिंग टू यू माय डियर फ्रेंड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन कैश फ्लो। बैंक क्या बोल रहे हैं? नो। इन्वेस्टर क्या बोल रहे हैं? नो। स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, 99% की फेलियर की रेशियो है जब नया स्टार्टअप शुरू हुआ। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है जी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्टअप इंडिया के नाम से एक वेबसाइट भी बनी हुई है। आज तक टोटल बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को गवर्नमेंट ने टेकअप किया उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि उसके रूल ही ऐसे हैं कि वो एक यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा होना चाहिए। वो तो ऐसा हो गया जैसे कि आपको एक पिन ढूंढनी है एक डार्क रूम के अंदर से। उस तरह से स्टार्टअप को स्टार्टिंग कैपिटल मिलती है। और स्टार्टअप के अंदर कैपिटल कब मिलती है? मिलती नहीं। कब मिलती है? तब मिलती है जब आप ऑलरेडी अपने स्टार्टअप को एक लेवल पर ले जाते हो, मीडिया की नजरों में आ जाते हो, लोगों को पता लगना शुरू हो जाता है। लेकिन उस लेवल तक भी स्टार्टअप को ले जाने के लिए क्या आपको पैसा मिल पा रहा था? नहीं मिल पा रहा था। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन है रिस्पॉन्सिबल आपकी कैश फ्लो की मैनेजमेंट के लिए? क्या गवर्नमेंट है? क्या इन्वेस्टर है? क्या बैंक है? क्या आपके बिजनेस से जुड़े हुए XYZ लोग हैं? या कौन है? आपको नहीं लगता? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मेंटेनेंस ऑफ कैश फ्लो। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। एब्सोल्युटली यस माय डियर फ्रेंड। मेरे कैश फ्लो के बारे में देखना, समझना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, लाइफ में इंप्लीमेंट ना करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी इंडिविजुअल की है। इंडिविजुअल की। अगर आप अकाउंट फाइनेंस से हैं तो एवरीबडी इन द कंपनी, आप फाइनेंशियल कंट्रोलर, अकाउंट हेड, CFO, आपकी तरफ सभी की नजरें हैं कि कब फंड रिलीज करेंगे। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो पूरी तरह से आपके ऊपर सभी लोग नजरें लगाकर बैठे हैं कि आप हमारे कैश फ्लो का कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। उस रियलिटी का लॉकडाउन के अंदर तो बड़े क्लियर कट तरीके से आप
एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। एक फैक्ट मैंने कैश फ्लो के बारे में आपको एकदम क्लियर करके बता दिया कि पैसा 1% लोगों के पास टोटल वेल्थ का है, जिसके पास पैसा नहीं है हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक नहीं देता, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो आपका सवाल ये होगा कि इससे मैं पूरी डिस्कशन को कहां लेके जाना चाहता हूं। मैं इस पूरी डिस्कशन को लेके जाना चाहता हूं स्टोरी ऑफ विजय की तरफ। स्टोरी ना हमारी जिंदगी को ना ऐसे रिलेट करती हैं, ये कहानियां। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक स्टोरी एंड रिलेट very easily with the story? If you really relate with that or like story, please reply yes in the chat box. Okay, yes, 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 yes. There are 134 people right now on the group. तो मुझे अभी 1 2 3 4 5 6 सबके मैसेज आ रहे हैं yes. So come on guys, if you're really interested to get that life transforming story of Vijay, I'm waiting for your yes. Okay, ठीक है, ठीक है. So this yes has given me a motivation to tell me really about this story. See, क्या है ये मैंने फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेट किया. जो विजय है ना, विजय एक स्मॉल सिटी में रहने वाला एक लड़का है. वो जो स्मॉल सिटी में रहता है बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ उसका हिसाब किताब नहीं बन रहा. बहुत गरीब परिवार से है, कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं, घर में बड़ी लिमिटेड सी इनकम है. एक दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, मैं जा रहा हूं बड़े शहर में कुछ काम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए. इंटेलिजेंट है, सोच उसकी बड़ी है. अब विजय ने आव देखा ना ताव और वो निकल गया आगे. कहां चला गया वो चला गया है विजय एक बड़े शहर के अंदर. वहां जाकर वो कौन सा शहर ले आते हैं अपने दिल्ली में आ गया और चांदनी चौक पे. अब कोई काम नहीं, बिजनेस उसका माइंड है लेकिन काम उसके पास कोई अवेलेबल नहीं. तो विजय ने क्या किया, चांदनी चौक में दिन की भूख को मिटाने के लिए अब क्या करें, शरीर है, भूख लगेगी, खाना है. तो गुरुद्वारे में से तो वो लंगर खाता है और रात को सोने के टाइम पे आपको पता है रिक्शा होते हैं, जो हैंड पुल वाले रिक्शा होते हैं. तो किसी रिक्शा वाले ने उसको बोला कि भाई ऐसा कर, तू मेरे रिक्शा के ऊपर ही सो जा, चोरियां बहुत होती हैं. अब देखिए विजय की क्या पोजीशन है. विजय की पोजीशन ये है कि वो गांव से यहाँ पर निकल कर आया है, अपना काम करना चाहता है. इस स्टोरी के अंदर मैं आपको ना कैश फ्लो से रिलेट करूंगा. अब आप देखें, रात को सोता कहां पर है, रिक्शा पे. दिन में खाता कहां पे है, जैसे कैसे मैनेज करता है. अब उस रात को उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं कुछ रिक्शा परचेज करता हूं. 10 20 50 रिक्शा मैं खरीद लूंगा. यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है रिक्शा पुलर की. तो ई रिक्शा भी आजकल आ गए हैं, तो उससे पहले नॉर्मल रिक्शा की वो बात कर रहा था. तो मैं 50 रिक्शा परचेज करूंगा और रिक्वायर्ड जगह के ऊपर उसको रेंट पे दे दूंगा, तो मूवमेंट लोगों की आसान हो जाए. ठीक है जी. तो उसके माइंड में ये आइडिया था. इस आइडिया के साथ में अब 50 रिक्शा के लिए उसको कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी. कहता चलो ठीक है, 1-2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है. वो सीधा चला गया बैंक के पास. यस माय डियर फ्रेंड, अब आप रिलेट करो. अब विजय बैंक के पास चला गया है कि मुझे लोन दे दिया जाए, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, यंग हूं, काम करना चाहता हूं. तो मुझे आप बताइए, क्या बैंक ने उसको लोन दे दिया, यस और नो? अपना गैस करें, देखते हैं. नो 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 नो. यू कैन इजिली रिलेट. अभी हम जो प्रीवियस चैप्टर स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, तो नहीं मिला उसको लोन, बैंक ने उसको मना कर दिया. बताओ तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तुम्हारा एसेट बेस क्या है, किस बेसिस के ऊपर तुम लोन लेने के लिए आ गए हो. नहीं, उसको लोन नहीं मिला. वो हैरान परेशान दुखी बैठ गया बाहर आके चांदनी चौक की एक दुकान के बाहर. जून का महीना है, तपती चिलचिलाती गर्मी. उसके अंदर अब वो क्या करे, क्या करे. उसका पूरा का पूरा विश्वास उठ गया. अपनी स्मॉल सिटी से बड़ी सिटी के अंदर आ चुका है. बैंक पैसा देते नहीं, लोग कुछ सपोर्ट करते नहीं, लेकिन कैश फ्लो के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल. अब यूनिवर्स की तरफ से ही उसके ऊपर एक ऐसी कृपा हुई. अब मैं बताता हूं कैसे यूनिवर्स ने उसको कैश फ्लो के रूल नेचुरली सिखाने शुरू किए.
नंबर 1, सबसे पहले जब वो कड़कड़ाती धूप में बैठा हुआ था, तो उसने अपने आस-पास देखा, एक किसी इलेक्शन के टाइम का फटा हुआ पोस्टर पड़ा हुआ है। तो गाँव का बंदा था, पोस्टर उठाया, पोस्टर उठा के उसका बना दिया उसने अम्ब्रेला, एक लकड़ी सी लगा के अम्ब्रेला बना के कम से कम वो लगा दिया। उसने कहा अम्ब्रेला के नीचे बैठूँगा, धूप तो कम से कम लगेगी। तो धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला लगा के वो बैठ गया। तभी उसने क्या देखा, उसके पास से एक पानी के ठेले की रेहड़ी जा रही थी, जो कि 1-1, 2-2 रुपए में पानी का गिलास पिलाते हैं। गर्मी बहुत थी, वो विजय के पास आया, उसने विजय से बोला कि ये अम्ब्रेला, ये छाता मुझे दे दो, तो उसने उसका छाता लिया और 50 रुपए दे दिए। यहाँ से विजय क्या सोच रहा है, यार ये तो कमाल हो गया, ये तो एकदम कमाल हो गया कि मैंने पोस्टर का छाता बनाया और जिसको रिक्वायरमेंट थी उसने ले लिया, मेरे पास एडवांस कलेक्शन आ गई है, कॉस्ट तो मेरी जीरो लगी है और 50 रुपीज उसकी जेब के अंदर थे। उसको समझ आया नीड एनालिसिस के बारे में। अब क्या हुआ, उसने और पोस्टर इकट्ठे करने शुरू किए, एक छाता और बनाया। इस बार उसने देखना शुरू किया किसी को छाते की रिक्वायरमेंट है क्या। तो जब उसने देखना शुरू किया तो एक पर्सन को छाते की रिक्वायरमेंट थी, उसने उसको वो छाता दिया, 50 रुपए उससे ले लिए। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, उसको लगा कि मार्केट में जब मैं लोगों से जाके पूछ रहा हूं यहाँ पर, तो क्यों ना मैं पोस्टर की जगह किसी ढंग के कपड़े से बनाऊं। उसने एक ढंग का कपड़ा खरीदा और एक बढ़िया सा छाता बनाया। वो ढंग का कपड़ा उसका आया 50 रुपए का, जिसके अंदर लकड़ी वाला मटेरियल इन्वॉल्व था। 50 रुपए का छाता उसने सामान खरीद के, अब ये एक बढ़िया छाता है। अगर वो सिंपल एक पोस्टर टाइप का, बैनर टाइप का अगर छाता बना था तो 50 रुपए थे। इसका उसको बड़े इजीली 250, 250 रुपए के अंदर, इतनी चिल मिलाती गर्मी के अंदर, वैसे मार्केट में छाता आता है 500, 900, 1000 रुपए का, लेकिन ये इसका 250 रुपए का बढ़िया इसने छाता बनाया। उसकी कॉस्ट कितनी आई, उसकी कॉस्ट आई सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज। 250 रुपए में बेच रहा है, 50 रुपए की उसको बनाने की कॉस्ट आ रही है। एक दिन के अंदर वो कितने छाते बना देता है, 10। एक छाते में बचे उसके 200 रुपए और 10 छाते में बचे उसके 2000 रुपए। अब देखो किस तरह से स्टार्टअप बिजनेस होना स्टार्ट हो रहा है, ये मैं आपको कहानी से रिलेट करता हूं। उसके अंदर उसने एक प्रिंसिपल को नहीं छोड़ा कैश फ्लो का। वो कौन सा, वो ये कैश फ्लो का प्रिंसिपल है कि जब उसने छाता बनाने के लिए जो कपड़ा, प्लास्टिक टाइप कपड़ा आता है, वो परचेज किया उसने, तो उसने बोला कि आप मुझे कपड़ा तो दे दो, लेकिन इसकी पेमेंट मैं 30 डेज के बाद करूंगा। 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड उसने पहले लेके चला, 30 डेज के बाद, क्योंकि चांदनी चौक में बैठता था, लोग उसके जानकार हो गए थे, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की थी, ईमानदार था, विजय था, विजय वो मेहनती था, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश की थी। अब उसने क्या किया, जब भी छाता बेचता है तो कैश में बेचता है, पैसे लेता है और पूरे महीने में जितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो पूरे महीने में जो उसने खरीदा होता है उसकी पेमेंट कर देता है। यहाँ पर उसका आइडिया आया कि मैं अकेला तो एक दिन में 10 छाते बना सकता हूँ। अगर मैं आसपास के लड़कों को या कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ता हूँ, उनको बोलूंगा 10 रुपए छाता बनवाई के दूंगा। तो उसने ऐसे 10 लोगों को इनरोल किया, उनको बोला 10-10 छाते बनाओ। उनको लगा ठीक है, दिहाड़ी बन रही है, तो 10 के पीछे उसने कितने छाते बना दिए, 100। बेचता कितने के हैं, 250 का एक छाता। अब उसको क्या रेवेन्यू आना शुरू हो गया, बढ़ गया रेवेन्यू। अब उसकी अड़ोस पड़ोस में जब बात चली और पता लगा कि ये तो अच्छे छाते बनते हैं, तो एटलीस्ट 100 लोग उसके साथ जुड़ गए। 100 लोग 10 छाता एक दिन में बनाते हैं तो 1000। तो दैट वे वो एक ग्रोथ पैटर्न के ऊपर आ गया। लेकिन उसने कैश फ्लो का रूल अभी भी नहीं छोड़ा हुआ है। उसके कैश फ्लो का रूल क्या है, बड़ा सिंपल है कि जब मैं बेचूंगा, बढ़िया माल बना के एडवांस पेमेंट के ऊपर सेल कर रहा हूं, ये कैश फ्लो का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया, जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ में डील किया, किसी भी परेशानी से हारे नहीं, अपना मत ऊंची मन नीवा और पूरी मेहनत के साथ में अपने अटका रहा, अपने बात पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत के ऊपर। कैश फ्लो के अंदर हमें वैल्यू जब देंगे तभी तो वैल्यू बाहर से मिलके आएगी यूनिवर्स की तरफ से। अब आप इस कैश फ्लो के रूल को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, जोड़ता हूं मैं कैश फ्लो के साथ में। तो कैश फ्लो ने क्या कहा,
कि जब भी ले रहा हूं पैसे एडवांस में, और जिससे भी उसने कपड़े चाहे 100 छाते के खरीदे, चाहे 1000 छाते के खरीद रहा है, आज भी वो छाते बेच रहा है, लेकिन उसकी पेमेंट टर्म बड़ी क्लियर है कि अभी मेरे को माल सप्लाई कर दो, विद इन 30 डेज में आपको दूंगा, जैसे जैसे छाते तैयार होते चले जाएंगे उसको पैसे जमा करो और सेल आउट करो। इस थ्योरी के साथ में काम करते 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 एक मैं आपसे छोटी सी कैलकुलेशन शेयर करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ये देखिए, पोस्टर वाला जब उसने अम्ब्रेला बनाया तो इनफ्लो कितने का था? 50 रुपए का, जो कि पानी वाला वैसे ही उसको दे गया। उसका आउटफ्लो क्या था? कुछ भी नहीं। नेट फ्लो क्या हुआ उसके पास? 50 रुपीज का। जब उसने क्लोथ वाले 10 अम्ब्रेला बनाए, पहले एक अम्ब्रेला बना लेते हैं, क्लोथ वाला एक अम्ब्रेला बनाया तो एक अम्ब्रेला का सेलिंग प्राइस कितना है? 250 का। कपड़ा और लकड़ी कितने की आ रही है? 50 रुपीज की। तो नेट फ्लो कितना हुआ? 200 रुपीज का। यहां तक अगर मेरी ऑडियंस, मेरे पार्टिसिपेंट, इफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी, जो मैं विजय के बारे में बता रहा हूं, प्लीज रिप्लाई रिलेट, प्लीज रिप्लाई रिलेट इफ यू आर एबल टू रिलेट, if you are able to relate. Okay, you are able to relate. Thank you very much. देखो, कैश फ्लो की जो साइंस छुपी हुई है ना, ये कोई बाहर किसी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से या कोई फार्मूला डाल के नहीं आनी, ये हमारी डे टू डे वर्किंग के दौरान ही आनी है। यस, so here we go. When the cloth umbrella 250, outflow 50, net flow is 200, you are able to relate to that. अब यहां पर जब उसने 10 लोगों को इनरोल किया तो उसका 250, जब उसने खुद 10 अम्ब्रेला बनाए तो उसका इनफ्लो 250 इंटू 10 कितना होगा? 2500। खुद बना रहा है, 50 रुपीज की कॉस्ट है, आउटफ्लो आया 500, नेट फ्लो है 2000। 10 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बॉय उसने रखे तो 25,000। अब 50 रुपीज की कॉस्ट है, 10 रुपीज पर पर्सन दे रहा है, तो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, तो कितना हो गया? 6000। तो नेट फ्लो कितना होगा? 19,000। अब 100 कॉन्ट्रैक्ट बॉयज के साथ में कितना होगा? 2,50,000। अब अगर इसको हम ग्रोथ प्लान के ऊपर डाल देते हैं और इसको 10 से फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6 लाख। लेकिन 4 लाख की फिक्स कॉस्ट भी तो होगी। ये मैं आपके साथ में एक रफ एस्टिमेट डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर आपको सिर्फ मेरा ये एग्जांपल बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि विजय की कहानी के अंदर वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब अगर उसका इनफ्लो 25 लाख पे है, आउटफ्लो उसका 6 लाख प्लस 4 लाख यानी कि 10 लाख का है, तो नेट फ्लो वो एबल 15 लाख रुपए जनरेट कर पा रहा है। अब पॉइंट इज, आप मुझसे पूछोगे तुमने जगमोहन इतना सिंपल एग्जांपल क्यों दिया? हम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विजय की कहानी के अंदर यही सच्चाई है, यही सिंपलिसिटी है। सिंपल छाता बेच रहा है, एडवांस पे बेच रहा है, और जिनके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे पेमेंट कर रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, खास करके गारमेंट इंडस्ट्री, जब वो माल कॉन्ट्रैक्टर को बेचते हैं वो पर पीस पे बेचते हैं। How many of you can relate with me on this simple point? If you are able to relate, then please type yes. Let's take a maximum value from this session. Okay, so the point here is inflow first, outflow after. कैश फ्लो का फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है, इनफ्लो फर्स्ट एंड आउटफ्लो आफ्टर दैट। दिस इज हाउ वी नीड टू डिजाइन आवर बिजनेस। तो विजय ने अपने बिजनेस को, जो कि एक रात को रिक्शे पे सोता था, आज वो रिक्शा नहीं चला रहा, आज वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर छाते बेच रहा है, अम्ब्रेला बेच रहा है, और बड़े इजीली वो ह्यूज अमाउंट जनरेट कर पा रहा है एवरी मंथ। अब यहां पर फार्मूला नंबर 2 हमने क्या लगाना है? फार्मूला नंबर 2 लगाना है क्रिएट कैश रिजर्व। अब कलेक्शन हो रही है, अभी जिसका मुझे फोन आया था ना कि 15 साल हो गए हैं लेकिन 1.5 महीने के अंदर लॉकडाउन में मेरी पोजीशन बड़ी खराब हो रही है, तो सुन लो मेरा आंसर। मेरा आंसर है कि हमें रिजर्व तो एट द बिगिनिंग ऑफ बिजनेस ही क्रिएट करना है, दैट इज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन।
कुछ लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, कुछ लोग मेरे सेशन अटेंड कर चुके हैं, उनको तो मैं बड़े अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, और जो मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, माय डियर फ्रेंड, कितने भी चैलेंज आ जाए, कितने भी चैलेंज आ जाए, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। कोविड का चैलेंज आया है तो हमने हार मान ली क्या? लॉकडाउन का चैलेंज आया, हमने हार मान ली क्या? ये टेक्नोलॉजी में इंटरनेट हमें डिस्टर्ब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, हम अपने फोकस को नहीं छोड़ने वाले। हम तो हर चैलेंज को उड़ाने में विश्वास रखते हैं। तो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू कि आप इतने पेशेंस के साथ में, इतनी एनर्जी के साथ में मेरे साथ पूरी तरह से बने आ रहे हैं। नहीं परवाह करेंगे हम इस तरह के चैलेंजेस का, और हम अपने मुद्दे से, टॉपिक से, सक्सेस से नहीं हटने वाले। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग सपोर्ट टू मी, राइट। तो अब हमने क्या करना है? कैश रिजर्व क्रिएट करना है एज ए परसेंटेज ऑफ कलेक्शन। अब देखो, अगर 25 लाख, अब बड़े इजीली वो 25 लाख का इनफ्लो कर रहा है ना, जिसके ऊपर उसकी कॉस्ट 10 लाख की आ रही है, 15 लाख का प्रॉफिट है उसका। मैं कह रहा हूं 15 लाख के प्रॉफिट में से पूरा का पूरा बाहर निकालने की चाहे जरूरत नहीं है, आप इसमें से सिर्फ 2.5 लाख निकाल लो। अगर 15 लाख का प्रॉफिट है महीने का, तो आपकी कलेक्शन का 10%, यानी कि 25 लाख का 10% कितना हुआ? 2.5 लाख, सिर्फ 2,50,000। तो फार्मूला क्या लगा? हमारी कलेक्शन का 10%, create cash reserve as a percentage of collection which is 10%। तो 25 लाख का 10% होता है मेरा 2.5 लाख। 12 महीनों में आपका 2.5 लाख कितना बन जाता है? 30 लाख। 10 साल में कितना बन जाता है? 3 करोड़। अगर इस पैसे को हम ढंग से इन्वेस्ट करेंगे, और सिंपल एफडी में भी इन्वेस्ट कर दिया ना ये वाला पैसा, सिंपल एफडी के अंदर, तो आज 5 करोड़ तो है मेरे पास। विजय जो है कंसिस्टेंटली लगातार अपनी कलेक्शन का 10%, हालांकि उसका महीने का प्रॉफिट है 15 लाख का, तो 15 लाख पूरा नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वो 15 लाख में से भी 2.5 लाख उसने क्या किया? कलेक्शन का परसेंटेज बना दिया। अभी कलेक्शन किसी महीने ज्यादा होगी तो उस कलेक्शन का 10% रिजर्व बन जाएगा, कलेक्शन कम होगी तो कम का 10% बन जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज की डेट में विजय के पास सिंपल 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 5 करोड़ रुपए हैं। अगर लॉकडाउन हो भी जाता है तो भी उसके पास एक वेल्थ क्रिएशन करने की अपॉर्चुनिटी है। अभी उसने क्या किया? उसने फार्मूला नंबर 1 यूज किया, फार्मूला नंबर 2 यूज किया, अब ये फार्मूला नंबर 3 क्या है? वो कंसिस्टेंट है। वो कंसिस्टेंट है जिसके अंदर वो लगातार लगातार इस चीज को वो काम करता चला जा रहा है, लगातार इसको वो काम किया चला जा रहा है। तो कैश फ्लो में क्या हुआ कि आपको कैश फ्लो जनरेट करना है, उसका रिजर्व क्रिएट करके उसको ट्रांसफर करना है बिजनेस के अंदर। अब ये जो रिजर्व आता है ना, ये जो रिजर्व आता है, इसको हमने 6 अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, ये नोट कर लो जरा, ये नोट कर लो कि कैश रिजर्व, देखो बिजनेस में से तो पैसा निकाल लिया, अब वो जो परसेंटेज डिसाइड करोगे ना, अगर आप कंपनी है उसमें डायरेक्टर सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट और लोन, उसको भी मैं आपके कैश रिजर्व का हिस्सा मानता हूं। वट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम द बिजनेस, वट एवर यू आर टेकिंग फ्रॉम द बिजनेस, टेक इट आउट ऑफ द कलेक्शन। उसको पे किस किस मेथड से करना है? कुछ पैसा बिजनेस के अंदर रहेगा, कुछ पैसा बिजनेस से बाहर निकल जाएगा। जो पैसा बिजनेस से बाहर निकालने वाले हो, उसके अंदर घर के खर्चे भी तो चलाने हैं। जो पैसे निकलेंगे उसके अंदर से आपने सेविंग भी करनी है। तो 6 अकाउंट के अंदर उसको हम एलोकेट कर रहे हैं। अब ये अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, वो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं आपको। अलग अलग अकाउंट खुलेंगे। तो कैश रिजर्व का पहले आपने एक अकाउंट खोल लिया। अगर आपकी ओडीसीसी लिमिट है तो लिमिट को स्प्लिट करके 2 अकाउंट बनाएंगे। अब अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो या तो बिजनेस के अंदर रखेंगे या बिजनेस से बाहर निकालेंगे। जब बिजनेस से बाहर निकालेंगे तो उसको आगे 6 अकाउंट के अंदर डालना है। पहले का नाम होगा नेसेसिटी अकाउंट, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, तीसरा लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट, चौथा एजुकेशन अकाउंट, पांचवा गिव अकाउंट, चैरिटी एंड डोनेशन, और छठवां प्ले अकाउंट। ये मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने लर्न किया है, बहुत सारे मैंने आपको बताया कोर्सेज किए हैं, उसको मैंने अब कंबाइन कर दिया। वेरियस नॉलेज को कंबाइन करते हुए उसको
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ में किस तरह से अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करना है, तो आप मान लीजिए 50% नेसेसिटी में ट्रांसफर करते हैं, 10% अपने फाइनेंशियल फ्रीडम में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमेशा री इन्वेस्ट होता रहेगा उसका पैसा। लॉन्ग टर्म सेविंग का मतलब है कि आपने कोई ऐसा एसेट परचेज करना है, मान लो कोई घर खरीदना है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस फंड में से निकल कर आएगी, वो भी एसेट क्रिएट करेगी आपका। एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर जो पैसे हो रहे हैं 10% वहां पर दिया, अब 5% से लेके 10% तक अपने डोनेशन अकाउंट में दे रहे हैं, और कुछ अपने लिए भी तो रखना है, जो आपके ट्रैवल है, लाइफ है, उसको करने के लिए अपना प्ले अकाउंट के अंदर। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, विजय की कहानी के साथ में रिलेट करते करते उसने उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में से पहले तो कलेक्शन में से रिजर्व निकाल दिया। अभी क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, इस तरह से लोग अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। जो कलेक्शन आई उसमें से पहले अपना प्रॉफिट निकालो, पूरा प्रॉफिट नहीं निकालना, उसका हिस्सा निकालो, बाकी में से कॉस्ट को मैनेज करो। मैनेज करने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, 6 अकाउंट के अंदर। ये अच्छे से आप नोट कर लो। अब ये कहां पर चला जाएगा, ये पैसा इस्तेमाल होने वाला है आपकी वेल्थ 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 क्रिएट करने के लिए ना, वेल्थ क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो अब वेल्थ के अंदर से ना हमें बात आती है पैसिव इनकम की। कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पैसिव इनकम का क्या मतलब है। जो लोग पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, मैं उनको शॉर्ट में बताता हूं। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है जहां पर आप पर्सनली एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है और ऑटोमेटिकली इनकम आ रही है। उसके भी दो पार्ट हैं, एक वो जहां पर आपने मनी को काम पे लगा दिया, प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे दे दिया, पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, उसका रेंट आ रहा है, तो मनी को काम पे लगा दिया, तो वो इनकम जो रेंटल इनकम आ रही है वो आपकी पैसिव इनकम है। या आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपने ब्रेन, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए उसको काम पे लगा दिया। अब आप फिजिकली काम नहीं कर रहे हैं, वहां से जो भी इनकम आ रही है वो पैसिव इनकम आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत बार ऐसा देखा गया है, खास करके मेरे उस बिजनेस ओनर के केस में जिसने मुझे फोन किया कि यार 15 साल की मेहनत 1.5 महीने में उड़ गई, उसने कभी भी फोकस नहीं किया पैसिव इनकम के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या हमें फोकस करना चाहिए पैसिव इनकम के ऊपर? अगर यस, तो रिप्लाई यस इन योर चैट बॉक्स। ओके, यस 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 यस, आई एम गेटिंग योर यस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई पैसिव इनकम के बारे में हम कह तो रहे हैं, सुना भी बहुत है, जो भी आते हैं 2-4 एग्जांपल देकर चले जाते हैं कि भाई पैसिव इनकम पे फोकस करना चाहिए, लेकिन करें कैसे? पूरा का पूरा मैकेनिज्म तो पता लगता नहीं है। मैंने पिछले 20 सालों के अंदर 879 से ज्यादा बिजनेस ओनर के साथ पर्सनली काम करके, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोर्सेज करके, यूएस, कनाडा, इंडिया, अमेरिका, उनका यूएस और अमेरिका सेम है, उनके साथ में वर्किंग करके मैंने देखा, मैंने वर्कआउट किया, प्रैक्टिकली उसके कुछ टूल डेवलप किए और रियल प्रैक्टिस के अंदर लगाया। और जब बिल्कुल लेजर आई की तरह फोकस करना शुरू किया, तो मैं 25 तरह की पैसिव इनकम ढूंढ कर लाया हूं आपके लिए। 25 टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम। आर यू रेडी टू गेट दैट? ओके, okay, you are ready, right? You are ready to get that. So let me share with you the reason why you are on this call. Let me give you that value. Rental income is one of that income. Property purchase, given on rent, now you are getting a rent. लॉकडाउन के दौरान चाहे आपके ऊपर फोर्स मेजोर क्लोज लग गया है, लेकिन चिंता मत करो, आपका 50% रेंट तो आने ही वाला है, नहीं तो पूरा भी आने वाला है। नहीं तो कोई बात नहीं, सूनर और लेटर हमारी मेहनत तो नहीं लग रही, रेंटल इनकम तो हमें देने ही वाली है। सेकंड सोर्ट ऑफ इनकम इज डिविडेंड इनकम। थर्ड इज फिक्स्ड डिपॉजिट इनकम। फोर्थ इज एन्युटी। देखो एन्युटी की बहुत सारी स्कीम्स हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम भी है, कुछ बैंक की स्कीम भी है, कुछ कंपनी की स्कीम भी है, जहां पर आपने एक लमसम पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले में आपको रिटर्न आ रही है। अब ये इन्वेस्टमेंट हम कहां से कर रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट अपनी वेल्थ में से कर रहे हैं।
ये वेल्थ कहाँ से आई? ये कैश रिजर्व में से आई। कैश रिजर्व कहाँ से आया? हमारी कलेक्शन में से आया। कौन सी कलेक्शन में से आया? वो उस वाली कलेक्शन से आया जिसके अंदर हम रियल वैल्यू ऐड कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर। तो सब चीजों को आज हम विजय की कहानी के साथ में पिरोने जा रहे हैं ताकि ये चीजें एकदम सिंपल तरह से समझ में आए। लेकिन पैसिव इनकम और क्या होती है? देखो ऐसा है, ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां से पैसिव इनकम जनरेट होती है। इसका मतलब ये है कि कैश रिजर्व का आपने एक अकाउंट के अंदर वो पैसा डाल दिया, उसके अंदर एक फिक्स्ड पीरियोडिसिटी के बाद पैसा निकलता है, सीधा शेयर मार्केट के अंदर जाता है। तो आप गिरती मार्केट में भी और चढ़ती मार्केट के अंदर भी लॉन्ग टर्म के अंदर इनकम अर्न करते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। एक हमारी फुल डे की फाइनेंस वर्कशॉप होती है, वहां पर पूरे मैं इसके ना स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं आपके साथ में। नेक्स्ट है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाकर आप कर सकते हो। लोग कहते हैं कि यार मैं कैसे करूं यार, मतलब इसको मैनेज कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी की इनकम को मैनेज कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम को और मेंटेनेंस इनकम को मैनेज करने के लिए आपको क्या बनानी है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनानी है। यहां से abundance ऑफ पैसिव इनकम जनरेट होने वाली है। अब आप रीफाइनेंस ऑफ योर मॉर्टगेज के बारे में सोचिए, यानी कि ऑलरेडी आपने एक एसेट मॉर्टगेज पे दिया हुआ है, आप उसको रीफाइनेंस भी करवा सकते हैं। उससे एडिशनल सोर्स ऑफ मनी जनरेट होगी, उसको आप लिवरेजिंग के अंदर लगाएंगे। यस, अपने ना जो डेप्ट है, लोन है, इतने इतने डेप्ट और लोन खड़े कर रखे हैं, कभी उसको कम करने के बारे में सोचा? खत्म करने के बारे में सोचा? रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचा? वार लेवल के ऊपर जैसे दिन रात हम बिजनेस के अंदर घुसे रहते हैं कि आज बस ये ऑर्डर मिल गया है, इसको बना के सप्लाई कर दें, उतना फोकस क्या हमने अपने एग्जिस्टिंग डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचा है? नहीं, नहीं सोचा। How many of you can relate with me on this point? If you are able to relate with me, just type relate. Yes, yes, relate. Now you are able to relate. You are able to relate कि हमने उस तरीके से अपने डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए सोचा। अरे जब हम वो डेप्ट पे कर देते हैं, हम उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, उसमें जो पैसा बचा, माय डियर फ्रेंड, वो भी तो आपकी पैसिव इनकम है जो आपने दिमाग लगा के वर्किंग करके जब इस एरिया को फोकस एरिया बनाया, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। यस, invest in others business is another example of my passive income. ई-बुक, कितने लोगों ने ई बुक अपनी बनाकर पब्लिश कर दी है? डू यू नो हाउ मच नॉलेज यू हैव? ई बुक अमेजन के ऊपर आप लगाओ और देखो वर्ल्ड के अंदर कौन कौन कहां कहां वेट कर रहा है आपकी इस आर्ट का, टेक्नोलॉजी का। हम टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कई वीडियो से और कई रेसिपियों से इंस्पायर होते हैं। माय डियर फ्रेंड, उसकी कोई बड़ी प्यारी सी डूडल यूज करते हुए एक बढ़िया सी ई बुक बनाओ ना। अरे बना दो, मुझे पता है आपके माइंड में आइडिया है, बना दो, अपलोड कर दो, देखो वहां से जो इनकम आने वाली है वो ई बुक की इनकम है। कोर्सेस ऑन यूडेमी, जितनी मेहनत से हम टिकटॉक बनाते हैं ना, उतनी मेहनत से अगर हमने कुछ कोर्सेस बना दिए ना और उसको यूडेमी पे लोड कर दिया, आप ना अभी मेरे सेशन के बाद udemy.com साइट पे जाके गूगल पे सर्च करके देखना, ओ माय गॉड, एक नई दुनिया आपके लिए ओपन अप हो जाएगी। आप छोटे छोटे वीडियो के कोर्सेस बना के उडुमी के ऊपर डालो, लोग परचेज कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से परचेज कर रहे हैं। पीपल आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, और ये हमारा पैसिव इनकम का सोर्स है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ना केवल मनी बल्कि अदर देन मनी की पैसिव इनकम के सोर्स बताने वाला हूं। हालांकि जो मेरा फुल डे का कोर्स होता है उसके अंदर तो इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और क्या क्या स्टेप हमें लेने हैं इन सभी पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए, ये मैं अपनी फाइनेंस वर्कशॉप के अंदर सुबह 10 से लेके 5 तक पूरा बताता हूं। लेकिन अभी आप जरा एरिया समझ लो, मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और इमीडिएटली आपने, कुछ लोगों ने तो गूगल खोल भी लिया होगा। रुको रुको रुको, मेरा अभी सेशन खत्म होने दो, अभी बहुत कुछ है। फोटो सेलिंग,
आपको पता है जितनी भी बढ़िया से बढ़िया फोटोग्राफ आप क्लिक करते हैं, ये बिकती हैं, हमें पता ही नहीं। ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपनी फोटो को सेल कर सकते हो। अपनी फोटो यानी कि नेचर की फोटो। अरे इतनी डिमांड है ना फोटो की, फोटो के ऊपर ना एक कानून लागू है, आप किसी की फोटो अपनी वेबसाइट पे यूज नहीं कर सकते, आपको खरीदनी पड़ती है। अगर खरीदनी पड़ती है तो उन साइटों के पास फोटोएं आती कहां से हैं? हम जैसे लोग अभी देखो, लॉकडाउन के टाइम पर भी कुछ ऐसी भयंकर फोटोएं, बढ़िया फोटो खींचना, वो भी बिक जाएंगी। आप उसको ओरिजिनली खींच के उस साइट के ऊपर दो, बेचो। कुछ लोग कह रहे हैं अरे वाह, ये आपने क्या बता दिया। यस माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन वैल्यू देने के लिए था माय डियर फ्रेंड। ये फोटो सेलिंग का आप एक बार एक्सप्लोर करके देखो। म्यूजिक का लाइसेंस, ए आर रहमान हमारे अंदर छुपा हुआ है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छुपा हुआ है। देखो कौन सा म्यूजिक आप कंपोज कर रहे हो, इसको जब उन साइट्स पे अपलोड करते हो तो आपको वहां से भी पैसिव इनकम जनरेट होती है। इनकम के तो अबंडेंस ऑफ सोर्सेस हैं। डू यू वांट टू मोर? और चाहिए? और चाहिए? यू वांट मोर? इफ यू वांट मोर देन प्लीज टाइप मोर इन द चैट बॉक्स, नहीं तो मैं यही खत्म कर रहा हूं। मोर मोर मोर, ये दिल मांगे मोर। ओके, आई एम गिविंग इट टू यू माय डियर फ्रेंड, आई एम गिविंग इट टू यू, ऑल फॉर यू। एक ऐप क्रिएट करो। आजकल फ्री ऐप क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, आपको नहीं पता आपकी ऐप कितने लोगों को रिक्वायर्ड है। आज की डेट में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे थे ना, कपड़े का और जाने किस किस का, वो ना तरस रहे हैं कि कोई मुझे ऐप बना के दे दे, मैं उन लेडीज को अपनी साड़ियों की फोटो छाप छाप के वहां पर दूं और वहीं से उनकी होम डिलीवरी करवा दूंगा। लेकिन उनको ऐप नहीं बनानी आती, आपको आती है। एक बढ़िया सी लैंडिंग पेज की वेबसाइट बनाओ, ऐप बनाओ, उसके ऊपर डाल दो, उनको बोलो 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 3000 रुपए, 200 रुपए मंथली, जैसे भी करके यार ऐप बना लो। इतने इतने इंजीनियर घूम रहे हैं आपके आसपास, और आपका अपने दिमाग का जो इंजीनियर है उस ऐप को लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी बनाकर एक बार डाल दो। जितनी बार लोग उसको डाउनलोड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट इनकम। इजंट इट ग्रेट? थैंक यू। एफिलिएट मार्केटिंग, आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है ना, आजकल बहुत से लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं। कुछ कोर्सेस बेच रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस बेच रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कोर्सेस बेच रहे हैं। आप किसी अच्छे से ट्रेनर को पकड़ो, उनको बोलो मेरी बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर से मुझे एक्स परसेंटेज का आप रखो और उसके सारे कोर्सेस को बेच दो। आप बनो उनके लिए एफिलिएट मार्केटिंग। अपनी जिंदगी के कमाए हुए इतने कॉन्टैक्ट को कब यूज करोगे? व्हेन? When? If you think you are going to use your contact now, then please type what? Now. Then please type now in the chat box. So let me listen. कोई कौन कौन कब कब इस्तेमाल कर रहा है, मैंने देखा now. Okay, विजयन चौधरी जी now, MG now, yes, I'm getting your now. आई एम गेटिंग योर नाउ। तो आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग, इसके बारे में मैं अपनी फाइनेंस वर्कशॉप में और डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको एफिलिएशन एग्रीमेंट बनना है। उसकी एक कॉपी भी मैं प्रोवाइड करूंगा कि एफिलिएट एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, आप कैसे उसको अप्रोच करोगे या वो आपको अप्रोच करेगा, जिसके अंदर आप उसकी एज ए एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हैं। और ये इनकम क्या है? पैसिव इनकम। अमेजिंग सोर्स ऑफ इनकम आर वेटिंग फॉर यू माय डियर फ्रेंड, अमेजिंग सोर्स ऑफ इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग, इसको सही तरीके से किया जाए ना तो ये अबंडेंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकती है हमारी लाइफ के अंदर, जो कि एक पैसिव इनकम का सोर्स है। टी शर्ट डिजाइन, ओ यस, एक वेबसाइट है जहां पर आप एक बढ़िया सा टी शर्ट का डिजाइन डाल दो, उनको पसंद आ गया, आपको वो पैसे देंगे और जितनी टी शर्ट बिकेगी उसके ऊपर रॉयल्टी भी आपको मिलेगी। बड़ा भयंकर कंपटीशन है। सबसे ज्यादा जो शर्ट बिकती है इस दुनिया के अंदर, वो बिकती है टी शर्ट, और टी शर्ट का लेटेस्ट डिजाइन चलता है। क्या आपको मालूम थी ये वाली बात? जिसको मालूम थी जरा यस लिखें, जिसको अभी अभी पता लगी है अभी अभी मेरे साथ, वो जरा नो लिखें। लेट मी सी, लेट मी सी। नहीं, no, yes, no, 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 yes, no, 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 yes, no, no, no. Oh my God! Now you are able to come to know that. See, my dear friend, मैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप खुद ही सर्च कर लेना अभी गूगल पे जाके। तो नाउ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि उस तरह से भी आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो चुकी है। ये कैश फ्लो जनरेट करने का तरीका है। 80% लोगों ने नो बोला।
अपनी कार का क्या करने वाले हो? रेंट आउट करने वाले हो लॉकडाउन के बाद, क्योंकि अब ना ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स को डिलीवर करना कस्टमर के पास वही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप उसको रेंट आउट करोगे तो क्या जनरेट होगी? पैसिव इनकम। इसके बाद वेंडिंग मशीन्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सी वेंडिंग मशीन है, इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। लोग दुकानदार से सामान लेने की जगह वेंडिंग मशीन से लेना ज्यादा सुरक्षित समझेंगे कुछ समय के बाद। तो आप देखो ये एरिया कितना बड़ा एरिया बन के आने वाला है। स्टोरेज, जो आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो फालतू जगह ले रखी थी, अब उसका और कोई नहीं तो ऑनलाइन को सप्लाई होनी है मटेरियल की, और उस जगह का इस्तेमाल क्या करेंगे? स्टोरेज के रूप में करेंगे, जिसका आपको रेंटल आने वाला है पोस्ट लॉकडाउन पीरियड के अंदर। कई तरह के कैशबैक और रिवार्ड कार्ड आज की डेट में अवेलेबल हैं, यूज ही नहीं करते। हमारी फैक्ट्री की, ऑफिस की लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट जाती है, अगर हम कैशबैक के रिवार्ड का करना शुरू कर देना यूज, भाई साहब इतनी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। और इतनी सारी कैशबैक की साइट है, आप अपनी कंपनी के खर्चों का हिसाब लगाना और इन साइटों को यूज करते हुए कैशबैक के बारे में सोचना, आपको यार मेरा तो सर चकरा गया, ये मेरे भगवान। ये मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी वेबसाइट, अपनी वर्कशॉप के अंदर। आप बोलोगे अरे यार ये इनकम कहाँ थी? जगमोहन तू कहाँ था? तू कहाँ था पहले? पहले क्यों नहीं बताया? हम तो पता नहीं लाखों अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं इन कैशबैक साइट से और रिवार्ड से, तो पता नहीं कितने पैसे हम अभी तक कमा चुके होंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता छोड़कर निश्चिंत रहो। अभी जो आप सीख रहे हो बहुत वैल्यूएबल सीख रहे हो, ये पैसिव इनकम के एग्जांपल मेरे से सीख रहे हो, इन सबको अब अप्लाई करना शुरू करो। एंड आपको मैंने कहा था कि आपके टाइम की मैं फुल वैल्यू देने वाला हूं। गेट पेड टू हैव ऐप ऑन योर मोबाइल, मतलब बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, अगर उनकी मोबाइल की ऐप को अपने में लोड करते हो, अपने फ्रेंड्स में लोड कराते हो, हाँ अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आपको उतने डाउनलोड के पैसे भी देती हैं। अरे ये तो बच्चों के लिए बढ़िया खेल बना दिया आपने। घर बैठे अमेजिंग अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न, जैसे पे पर क्लिक के बारे में बात करते थे, वो होने वाला है। यस, अब ये जो पैसिव इनकम आ रही है, ये जो कैश रिजर्व आ रहा है, इसका करना क्या है? इस कैश रिजर्व का, इस पैसिव इनकम का, देर आर 8 एरियाज, देर आर 8 एरियाज जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है, उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। लिक्विड कैश से लेके प्रॉपर्टी तक, वो पूरा का पूरा जब हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमने क्या क्रिएट करनी है? वेल्थ। ये 200 करोड़ करोड़ की जो वेल्थ है वो कहां पर है? यही कहीं एरिया में छुपी हुई है, जो कि 1% लोगों ने छुपा कर रखी है अपने पास रखी है, 90% लोगों के पास नहीं है। विजय ने तो अपना दिमाग लगाया और उसने आइडिया के साथ में कैश फ्लो के रूल को बनाते हुए एक कैश रिजर्व क्रिएट किया, कैश रिजर्व से वेल्थ क्रिएट की, वेल्थ से उसने मनी फ्रॉम वेल्थ क्रिएट करना शुरू किया, और अदरवाइज भी उसने मनी के एरिया के अंदर पैसे क्रिएट करने शुरू किए। अब उसको सही तरीके से कहां कहां पर लगाना है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा तब कर पाएंगे जब हमारे पास समय होगा। अब देखो हमने बातचीत शुरू की 4 बजे, 4:55 का टाइम हो भी चुका है। आई एम श्योर आपको ना इसकी वैल्यू पूरी मिली होगी, लेकिन अगर आप इसको फर्दर और डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मेरी फाइनेंस वर्कशॉप में आना। मेरी हर फाइनेंस वर्कशॉप के अंदर मैं एक टॉपिक लेकर आता हूं जिसको हम डिटेल में करते हैं। लास्ट फाइनेंस वर्कशॉप के अंदर हमने बजट के बारे में बात की थी। बहुत से लोग वो भी हैं जो आज इस कॉल के अंदर भी हैं, और उन्होंने अटेंड भी की थी पिछली वर्कशॉप। इस बार की वर्कशॉप उससे भी 10x बढ़िया होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट जिन लोगों ने पिछली फाइनेंस वर्कशॉप अटेंड की है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अगर आप चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, आपको कैसा लगा? तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी था? क्या कैसा लगा आपको? वो अपने चैट बॉक्स के अंदर शेयर करें। जिन लोगों ने, कोइंसिडेंटली वो लोग भी हैं जो कि इस चैट बॉक्स के अंदर हैं। ओके, some of you are sharing your experiences, that's really good, thank you for sharing, like people are sharing that
इट वॉज वर्दी, इज वैल्यू फॉर नाइन, दैट वॉज गुड, दैट वॉज एक्सीलेंट, और आपको बहुत बढ़िया लगी, एंड एंड लाइक्स, यू हैव सो मेनी कमेंट। बट दिस टाइम इस कैश फ्लो पैसिव इनकम को ना हम उसी तरीके से डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं 9th मई को। तो मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में जो रियल बिजनेस ओनर के साथ में मैंने काम किया हुआ है और जो ट्रेनिंग ली है, मैंने हजारों घंटे लगाए हैं इसके ऊपर, मेहनत की है, एक एक फॉर्मेट के ऊपर मैंने वर्क किया है। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल वर्कशॉप अटेंड करके उसका बेनिफिट ही लेना है। जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट मेरी फाइनेंस वर्कशॉप जब मैं रियल वर्ल्ड में करवाता था इस तरह की फाइनेंस वर्कशॉप, उसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट थी 10,000। लेकिन अभी हमने कोविड का टाइम चल रहा है, ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करके कर दिया है सिर्फ 5,000 रुपीज, और 1,000 रुपए आपकी कंपनी से जो एडिशनल पर्सन आएंगे। देखो, आप ऐसे बिजनेस ओनर अटेंड कर रहे हैं तो अकाउंट्स वालों को लेकर आए, तो उससे क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद मेरी पूरी टीम की सपोर्ट अवेलेबल रहती है, कहीं भी आप अटकते हो। जिन लोगों को बजट में दिक्कत आई है उनको हमने पूरी सपोर्ट किया, और कईयों का तो हमने एनीडेस्क के ऊपर बना ही दिया। कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी हैं जो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे चैट बॉक्स के ऊपर, थैंक यू। तो अब रेगुलर इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दी, 5,000 की। अब आपके लिए, क्योंकि ये लाइव वेबिनार के अंदर आप आए हैं, तो हम आपको एक बोनस भी देने वाले हैं। 1 मंथ की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपको जेएसए ऑनलाइन की। अब ये जेएसए ऑनलाइन क्या है, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो इसके ऊपर अवेलेबल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट से लेकर हो, फाइनेंशियल समरी है, कैश फ्लो मॉडल है, वर्किंग कैपिटल है, और जो भी कोई लेटेस्ट हम इन्वेंशन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं आपके लिए। तो वो 15 मिनट से लेके 1.5 घंटे की वीडियो होती है, आप इन सबको देख सकते हैं। ये हमारी एक वेबसाइट है, और 1 महीने की फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगी आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद। एंड दूसरा बोनस क्या है, सबसे बड़ा बोनस ये मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए। बोनस नंबर 2, 1 फ्री पास टू फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट जो आज रजिस्टर करते हैं। दैट मीन टू से ये वर्कशॉप 5,000 की है। अगर आप आज ही इसको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप करना है आई एम इंटरेस्टेड। तो जो पहले 100 एंट्रीज आएंगी आई एम इंटरेस्टेड की, उनको हम 1+1 फ्री करेंगे। जैसे आपने एक कंपनी के लिए एक टिकट ले लिया, अब एक कंपनी जो टिकट लिया उसके बिल्कुल बराबर की वैल्यू का एक फ्री दे दिया हमने। आप अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर देना, अपने किसी भी जानकार को गिफ्ट कर देना, दैट मीन टू से 1 फ्री पास मिल जाएगा। यानी कि आपको तो मजा आ गया दैट वे। लेकिन कंडीशन क्या है, डक 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 रजिस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप आज रजिस्टर करेंगे तो मैं अकॉर्डिंगली उसको प्लान करूंगा। बोनस नंबर 1 विल बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी हु विल रजिस्टर, और बोनस नंबर 2, 1 फ्री पास अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट को, जो मुझे अभी बोलने वाले हैं आई एम इंटरेस्टेड, जिसके अंदर कैश फ्लो और पैसिव इनकम जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं उसको पूरा डिटेल के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल के अंदर लेकर आने वाले हैं। और वो टूल और टेक्नोलॉजी सारी हम आपको दे देंगे। वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते तब तक हमारी सपोर्ट पूरी की पूरी आपके साथ रहेगी। अब अगर आप वो 9th मई की वर्कशॉप करना चाहते हैं तो आप सिंपल 9811269798 के ऊपर आप आई एम इंटरेस्टेड व्हाट्सएप कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट वर्कशॉप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा मिशन है to educate and enlighten people to experience financial freedom with financial control in their life and company। इस मिशन के ऊपर पूरी तरह से हम जुटे हुए हैं, जिसके अंदर मेरा ये मानना है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम का राइट है। सिर्फ नॉलेज का गैप था। जब यूनिवर्स ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेस को इक्वली बांटा हुआ है हर जगह पे, तो हम ह्यूमन बींग्स ने सिर्फ 1% पीपल के पास 90% वेल्थ के राज और सीक्रेट क्यों हैं, वो सब आपको पता होने चाहिए, आपको इंप्लीमेंट होने चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए मैंने आपके साथ में पूरे के पूरे आइडिया, मेथोडोलॉजी और एस्पेक्ट डिस्कस किए।
तो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू दैट बी अ पार्ट ऑफ माई मिशन। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, यस माय डियर फ्रेंड, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड इन द एरिया ऑफ मनी बाय इंप्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल, वो तब कंप्लीट होगा जब आप उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। और पूरी तरह से मैं आपके साथ हूं इस मिशन पे, और हर कोई उसको एक्सपीरियंस करेगा विद द पावर ऑफ द कैश फ्लो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर स्पेयरिंग योर टाइम इन्वेस्टिंग हियर विद मी। आई एम श्योर कि आपको इस पूरे सेशन की वैल्यू मिली होगी, और अगर आपके लिए वाकई वैल्यूएबल लगा तो just reply in the chat box value, then I will be able to know that आपको वैल्यू मिली है। तो मैं इस तरह के और भी प्रोग्राम आपके लिए लाता रहूंगा ताकि एजुकेशन आपको मिलती रहे। जो मैं पैसिव इनकम का एस्पेक्ट आपके साथ लेकर आया, कैश फ्लो के रूल आपके साथ लेकर आया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करें, अपने बिजनेस के अंदर उसको फॉलो करें। और अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आई एम सो थैंकफुल टू यू। Time right now is 5 o'clock, 5:02. We have completed on time, and thank you for giving extra 2 minutes to me. Like वो 2 बार interruption भी हुआ, I'm truly sorry for that, and we'll make sure that ये interruption हमारा कुछ भी problem create ना कर सके। Thank you very much once again everybody for participating, and have a great day and have an abundance of positive cash flow in your life. Thank you very much. Thank you.